शुरुआती दृश्य में एक सफल ठेकेदार क्लिंट गुडमैन को दिखाया गया है जो अपनी सुंदर पत्नी जोआना के साथ रहता है। काम के दौरान वह अपनी पत्नी को फोन करता है और उससे कहता है कि वह उसे बहुत याद करेगा क्योंकि वह सप्ताहांत के दौरान काम पर जा रही है। हालांकि जोआना उससे बिल्कुल भी खुश नहीं लगती। बाद में क्लिंट अपने एक ग्राहक के पास जाता है जो उसे उसके व्यवसाय के लिए एक अच्छा सौदा देने के लिए वहां आया था। काम के बाद वह घर वापस जाने के लिए गाड़ी चलाता है। तभी एक स्थानीय शेरिफ सैम एबरली उसे रोक लेता है। पता चला कि शेरिफ क्लिंट का दोस्त है जो उसे साथ में मछली पकड़ने जाने के लिए आमंत्रित करता है। चूंकि जोआना सप्ताहांत के लिए बाहर गई है, उसके पास एक निःशुल्क स्थान उपलब्ध है। घर वापस आने पर वह अपनी पत्नी के साथ रसोई में जाने से पहले अपने कुत्ते ड्यूक को पिंजरे से आजाद करता है। वह उसे उस ग्राहक के बारे में बताता है जो अपने व्यवसाय के लिए 1.5 लाख की पेशकश करने आया था, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। यह खबर जोआना को उत्तेजित कर देती है, जो तब व्यक्त करती है कि कैसे वह भूल भुलैया में चूहे की तरह इस ग्रामीण फार्म हाउस में कैद होने के बजाय शहर में रहना चाहती है। चर्चा अंततः बहस तक बढ़ जाती है और क्लिंट उसे याद दिलाता है कि उसने न्यूयॉर्क की हलचल से 2000 मील की यात्रा की और यह घर बनाया ताकि वे एक साथ बेहतर जीवन जी सकें। हालांकि जोआना को यह बात समझ नहीं आती, इसलिए वह अपनी स्पोर्ट्स कार में निकल जाती है। उस शाम क्लिंट शेरिफ के साथ बाहर जाता है और जब वे मछली पकड़ते हैं, सैम पूछता है कि जोआना के साथ चीजें कैसी चल रही हैं। इसके बाद क्लिंट उसे सब कुछ बताती है, जिसमें यह भी शामिल है कि कैसे वह एक शहरी लड़की होने के नाते कुछ शांति के बजाय शहरी जीवन चाहती है, बहुत बड़ा घर। इस बीच पता चला कि जोआना का एक स्थानीय डॉक्टर के साथ अफेयर चल रहा है। कोर्टलैंड वैन ओवेन। अगर आपके नाम पर एक वैन है तो आप निश्चित रूप से किसी की पत्नी को पीट रहे हैं। डॉक्टर उसे बताती है कि कैसे वे एक साथ मिलकर बेवर्ली हिल्स में एक क्लिनिक के साथ साथ अन्य सुख भी प्राप्त कर सकते हैं। जोआना अपने पति से तलाक लेने की पेशकश करती है, लेकिन कोर्टलैंड का सुझाव है कि वह उससे स्थायी रूप से छुटकारा पाना चाहेगी। फिर वह विषाक्त पदार्थों से भरी एक शीशी बाहर निकालता है, जिसे उसने अपनी एक विदेशी मछली के अंडाशय से निकाला था। वह उसे इसे अपने पति के भोजन या पेय में मिलाने के लिए कहता है, जिसके बाद प्राप्तकर्ता की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाएगी। जोआना शुरू में झिझक रही थी, लेकिन कोर्टलैंड ने उसे पुनर्विचार करने के लिए कहते हुए छोटी शीशी उसके बैग में डाल दी। जैसे ही वह घर पहुंचती है, वह जहर ढूंढने के लिए अपना पर्स खाली कर देती है। वह गलती से इसे गिरा देती है, जिससे इसका रिसाव शुरू हो जाता है। ऐसा जघन्य अपराध करने में अनिच्छुक होकर वह बोतल को कूड़ेदान में फेंक देती है। बाद में क्लिंट घर लौटता है और अपनी पत्नी का स्वागत करता है, जो रात का खाना तैयार कर रही है। वह उसे चूमता है और उससे कहता है कि वह कुछ समय के लिए अपने घरेलू कार्यशाला में काम करेगा। इसके तुरंत बाद कार्यशाला से परेशान करने वाला शोर जोआना को परेशान कर देता है, जिससे उसे अपने फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ता है। फिर वह कूड़ेदान से बचा हुआ जहर निकालती है और उसके पेय में उसी समय क्लिंट ने उसे पीछे से चौंका दिया और दोनों वाइन ग्लास पकड़ लिए, जिससे उसे टेबल सेट करने में मदद मिली। रात का खाना खाते समय जोआना अपनी शराब का एक घूंट लेने से डरती है। उसे पता नहीं होता कि किस कप में जहर है। अकल्पनीय परिणाम स्वरूप वह क्लिंट की वाइन खत्म होने का इंतजार करती है। हालांकि उसकी चिंता तब बढ़ जाती है जब वह उससे अपने साथ टोस्ट करने के लिए कहता है। उसके अनिर्णय के बीच झर का असर होने लगता है, क्योंकि क्लिंट असहनीय दर्द से ऐंठने लगती है। वह जोआना से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वह बेरहमी से उससे मरने का आग्रह करती है। अंततः वह संघर्ष करना बंद कर देता है और गिर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे दिल का दौरा पड़ गया है। इसके बाद जोआना कोर्टलैंड को फोन करके सूचित करती है कि काम पूरा हो गया है। इसके बाद शेरिफ सैम और उसके अधिकारी कोर्टलैंड के साथ क्लिंट के बेजान शरीर को पुनः प्राप्त करने के लिए पहुंचते हैं। दुखी होकर सैम को अचानक दिल का दौरा पड़ने पर संदेह हुआ, क्योंकि उस दिन जब वे मछली पकड़ने गए थे तो वह पूरी तरह से ठीक लग रहा था। वह सुझाव देता है कि उन्हें शव परीक्षण करवाना चाहिए, लेकिन कोर्टलैंड किसी तरह उसे समझाने में सफल हो जाता है कि यह आवश्यक नहीं होगा। इसके बाद क्लिंट के शरीर को मुर्दा घर में ले जाया जाता है, जहां उसे एक छोटी सी हलचल दिखाई देती है जो संकेत देती है कि वह जीवित हो सकता है। अगली सुबह क्लिंट के शव को अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए शवदाहकर्ताओं द्वारा बाहर निकाला गया। तभी कोर्टलैंड ने अंतिम संस्कार गृह को फोन किया और उन्हें बताया कि जोआना चाहती है कि क्लिंट का शीघ्र अंतिम संस्कार किया जाए, शव लेप लगाने की प्रक्रिया को छोड़कर और सस्ते पानी का विकल्प चुना जाए, उसके लिए क्षतिग्रस्त ताबूत। इसके बाद दृश्य अंत्येष्टि में बदल जाता है, जिसके दौरान ड्यूक भौंकता रहता है। जैसे ही जोआना ताबूत पर फूल चढ़ाने के लिए उसके पास पहुंची, वह शोक, दिखावटी आंसू और परेशानी का दिखावा भी करती है। उस रात बाद में जोआना को बाथटब में कोर्टलैंड के साथ पेय का आनंद लेते देखा गया। इस बीच ड्यूक अभी भी भारी बारिश के बीच भौंक रहा है। यह झटके को परेशान करता है, इसलिए वह क्लिंट की बंदूक पकड़ लेती है और कुत्ते को गोली मारने के लिए बाहर चली जाती है। हालांकि जैसे ही वह पिंजरा खोलती है, ड्यूक भागने में सफल हो जाता है। उसने जो किया है उसके लिए उसे कुछ गेंदें मिली हैं। ड्यूक को उन्हें काट देना चाहिए था। वह कब्रिस्तान की ओर जाता है और क्लिंट की कब्र के बगल में बैठ जाता है। बारिश से मिट्टी गीली हो जाती है, जिससे वह ताबूत में रिसने लगती है। इस अप्रत्याशित घुसपैठ ने क्लिंट को जगाया और अंततः पुष्टि की कि वह वास्तव में अभी भी जीवित है। जैसे ही पानी उसके चेहरे पर टपकता है, क्लिंट घबरा जाता है और ताबूत से बाहर निकलने के लिए अपना पूरा प्रयास करता है। शुक्र है, इसकी जर्जर प्रकृति के कारण वह इससे बाहर निकलने में सफल हो जाता है। ड्यूक शुरू में डरा हुआ है, लेकिन वह दूर रहता है और तब तक भौंकता रहता है जब तक उसका मालिक उसकी कब्र से बाहर नहीं आ जाता। इसके बाद क्लिंट घर लौटता है, लेकिन सामने का दरवाजा बंद पाता है। वह रसोई की खिड़की के पास जाता है और देखता है कि उसकी पत्नी कोर्टलैंड को चूम रही है। उस डॉक्टर के पास गधे होने में पीएचडी है। कमजोर अवस्था में होने के कारण क्लिंट ने कोर्टलैंड के चले जाने का इंतजार करने का विकल्प चुना, जिसके बाद वह घर के तहखाने में घुस गया और
बाकी रात वहीं बिताई। अगले दिन जोआना क्लिंट के वकील से मिलती है, जो महत्वपूर्ण संपत्ति दस्तावेजों के साथ साथ क्लिंट के बैंक विवरण भी उसे सौंप देता है। जैसे ही वे बातचीत करते हैं, वह वकील को यह भी बताती है कि वह अपने पति का व्यवसाय 1.5 मिलियन में बेचने को तैयार है, इस शर्त के साथ कि भुगतान 48 घंटों के भीतर नकद में किया जाना चाहिए। इस बीच बेसमेंट में क्लिंट जाग जाता है और ऊपर चला जाता है। अभी भी कमजोर दिखाई दे रहा है। वह पहले पानी पीने के लिए रसोई के सिंक के पास जाता है और फिर खाना खाने के लिए फ्रिज की ओर जाता है। कुछ देर बाद उसने देखा कि जोआना अपनी कार में आ रही है, इसलिए वह बेसमेंट में लौट आया। फिर वह अपनी बंदूक उठाता है और अपनी धोखेबाज पत्नी को गोली मारने के इरादे से उसे लोड करता है। हालांकि इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, दरवाजे की घंटी बजती है। जोआना शेरिफ सैम के लिए दरवाजा खोलती है, जो उसकी जांच करने आया है। वह घर के बाहर बिक्री के संकेत के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करता है और पूछता है कि क्या वह शहर छोड़ रही है। जवाब में जोआना दिखावा करती है कि इस घर में बहुत सारी यादें हैं, जिससे उसके लिए रहना मुश्किल हो रहा है। थोड़ी देर बाद कोर्टलैंड आता है और अपनी उपस्थिति छुपाता है। उसका दावा है कि जोआना उसकी मरीज है और वह उसकी जांच के लिए यहाँ आया है। सैम के जाने पर जोआना अपने प्रेमी से कहती है कि उन्हें तुरंत जाना होगा, क्योंकि उसे डर है कि शेरिफ उन पर हमला कर सकता है। हालांकि कोर्टलैंड ने उसे शांत किया और उसे एक और रात रुकने के लिए मना लिया, क्योंकि व्यवसाय बेचने से मिलने वाला पैसा अगले दिन आएगा। उनकी बातचीत के बीच कोर्टलैंड ने उसे याद दिलाया कि वह कैसे गर्भवती थी और उसने गर्भपात प्रक्रिया में उसकी मदद कैसे की, ताकि उसे क्लिंट के साथ न रहना पड़े। क्लिंट, जो उनकी बातचीत सुन रहा था, इस रहस्य उद्घाटन से स्पष्ट रूप से निराश है। अब जब उसका हृदय क्रोध और प्रतिशोध से भर गया है, तो उसने यह सोचकर गोलियां निकाल ली कि बंदूक का उपयोग करना उनके लिए एक आसान सजा होगी। उस रात बाद में जैसे ही जोआना सो गई, क्लिंट कमरे से कैंची की एक जोड़ी उठाता है और बाथरूम में चला जाता है। वह खुद को साफ करता है, अपने हाथों के घावों की देखभाल करता है और चलने से पहले उन्हें पट्टियों से लपेटता है। अगली सुबह शेरिफ सैम अपने अधिकारियों के साथ कब्रिस्तान में पहुंचता है और देखता है कि क्लिंट की कब्र खोदी गई है और शव गायब है। शेरिफ ने ताबूत को उसके घर भेजने का आदेश दिया और कहा कि जांच पूरी होने तक इसे गोपनीय रखा जाए। इस बीच क्लिंट का ग्राहक घर पर आता है और जोआना को नकदी से भरा ब्रीफकेस सौंपता है, जिससे सौदा तय हो जाता है। पुरुषों के जाने के बाद जोआना कोर्टलैंड के साथ जगह छोड़ने के लिए बेहद उत्साहित है। फिर वह नहाने के लिए बाथरूम में घुसती है। तभी उसे पता चलता है कि वह जगह पूरी तरह कीचड़ से सनी हुई है। वह बेचैन होकर कोर्टलैंड को फोन करने के लिए दौड़ती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता है। परिणाम स्वरूप वह उसे चेतावनी देते हुए एक ध्वनि मेल छोड़ती है कि घर के अंदर कोई हो सकता है। एहतियाती कदम में वह तहखाने से बंदूक निकालने जाती है, लेकिन ड्यूक द्वारा वह चौंक जाती है। वह बंदूक पकड़ लेती है और उसे गोली मारने की तैयारी करती है, लेकिन क्लिंट अचानक पीछे से वेल्डिंग मास्क पहने हुए प्रकट होता है। लेकिन वह यहाँ अपने रिश्ते को फिर से जोड़ने के लिए नहीं है। यह उसे ट्रिगर खींचने के लिए प्रेरित करता है और इसकी पुनरावृत्ति उसे बेसमेंट में फेंक देती है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। क्लिंट फिर उसे अंदर बंद कर देता है और खिड़कियों और सभी संभावित निकासों को सील करने के लिए इधर उधर चला जाता है। दूसरी ओर कोर्टलैंड अधिक मछली के जहर के साथ एक सिरिंज लोड करता है और जोआना के स्थान पर जाता है। आगमन पर वह सिरिंज निकालता है और जोआना को बुलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती है। फिर वह ऊपर उसके शयन कक्ष में जाता है और पैसों से भरा ब्रीफकेस पाता है। कुछ ही समय बाद जोआना जाग गई और उसने कोर्टलैंड को बार बार अपना नाम पुकारते हुए सुना। यह सोचकर कि वह वही है जिसने उसे पहले डराया था, वह सीढ़ियों के नीचे छिप जाती है और उसके तहखाने में प्रवेश करने का इंतजार करती है। जैसे ही वह ऐसा करता है, वह उस पर धातु की छड़ से वार करती है, जिससे उसके हाथ से जहर का इंजेक्शन गिर जाता है। फिर वह पैसे लेती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिंट आता है और उन दोनों को अंदर बंद कर देता है। इस बात से आश्वस्त होकर कि घर में कोई तीसरा व्यक्ति है, उसे अपने कृत्य पर पछतावा है और वह कोर्टलैंड से माफी मांगती है। जब वह उसे तीसरे व्यक्ति के बारे में बताती है, तो कोर्टलैंड उससे कहता है कि उन्हें पहले बाहर निकलना होगा। वह बंदूक लोड करता है और उस पर गोली चलाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि गोलियां खाली हैं। इसके बाद वह एक लकड़ी की खिड़की को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक उन पर भौंकना शुरू कर देता है, जिससे उसे ऊपर की ओर पीछे हटना पड़ता है। क्लिंट घर को फिर से तैयार करने पर काम कर रहा है और उसने अपनी शादी की तस्वीर भी देखी है। 8 घंटे बीत गए और कोर्टलैंड ने मान लिया कि यह शेरिफ सैम ही है जो उनके साथ यह सब कर रहा है, ताकि वह उनकी संपत्ति में हिस्सा ले सके। इस बीच जोआना की नजर फर्श पर पड़ी जहर से भरी सिरिंज पर पड़ी। वह इसे उठाती है और महसूस करती है कि जब वह उससे भिड़ती है तो कोर्टलैंड उसे मारने का इरादा कर रहा था। इस संबंध में कोर्टलैंड ने खुलासा किया कि वहां कभी कोई क्लिनिक नहीं था और वह वास्तव में अपने व्यक्तिगत आरण का भुगतान करने के लिए उसे लूटने की कोशिश कर रहा था। इस रहस्य उद्घाटन से क्रोधित होकर जोआना ने उस पर सिरिंज से हमला किया, लेकिन उसे इंजेक्शन लगाने में विफल रही। आखिरकार उसका हाथ इंजेक्शन पर लग जाता है और वह उसकी दाहिनी ओर झड़ देने का प्रयास करता है। तभी तहखाने का दरवाजा खुलता है और जोआना उसे समझाती है कि वह उस पर खुराक बर्बाद न करे। तहखाने से बाहर निकलने पर दोनों को पता चला कि घर का अधिकांश हिस्सा अब लकड़ी के पैनलों से बंद हो गया है। बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश करते समय उन्हें एक भूल भुलैया में ले जाया जाता है। इसके तुरंत बाद दोनों के बीच एक दीवार उभर आती है, जिससे वे अलग हो जाते हैं। इसके बाद कोर्टलैंड की ओर से एक और दरवाजा खुलता है, जिससे एक खुली खिड़की का रास्ता दिखता है। मार्ग के अंत में उसे एक छायादार आकृति दिखाई देती है और यह सोचकर कि यह सैम है, वह उसे रिश्वत देने की कोशिश करता है। जैसे ही वह आकृति के करीब पहुंचता है, क्लिंट अचानक खुद को प्रकट करता है। स्तब्ध कोर्टलैंड भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैसे के ब्रीफकेस पर ठोकर लगती है और सिरिंज पर गिर जाता है। प्यारी बच्ची विडंबना। क्लिंट फिर जोआना के पीछे जाता है, एक छोटी सी हैच के माध्यम से उसका पीछा करता है।
वह हैचवे के माध्यम से एक निचले रास्ते से रेंगती है और एक लकड़ी के ताबूत के अंदर पहुंच जाती है, जिससे क्लिंट उसे अंदर बंद कर देता है। इस बिंदु पर क्लिंट अंततः खुद को उसके सामने प्रकट करता है और दावा करता है कि भूल भुलैया में चूहा होना ऐसा ही लगता है। उन्होंने अपने गर्भपात हुए बच्चे का भी जिक्र किया और पूछा कि यह लड़का है या लड़की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर वह मृत कोर्टलैंड और पैसे को उसी ताबूत के अंदर फेंक देता है और उसे कीलों से बंद कर देता है। इसके बाद उसने सभी जगह गैसोलीन छिड़क दिया और पूरे घर में आग लगा दी। इसके साथ क्लिंट और ड्यूक अपने ट्रक के पीछे लकड़ी के ताबूत के साथ घटनास्थल से भाग जाते हैं। इस बीच सैम जर्जर ताबूत की जांच कर रहा है और जल्द ही पता लगा लेता है कि क्लिंट खुद ही भाग गया था। इस एहसास के साथ वह क्लिंट के घर पहुंचता है और देखता है कि घर में आग लगी हुई है। वह आग बुझाने के लिए तुरंत अग्निशमन विभाग को बुलाता है। एक बार हो जाने के बाद वह पूरी जगह का निरीक्षण करता है, लेकिन अंदर कोई शव नहीं पाता है। इसके बाद शेरिफ कब्रिस्तान में लौटता है और देखता है कि एक आदमी फावड़े के साथ क्लिंट की भरी हुई कब्र पर खड़ा है। जब उसे पता चलता है कि यह क्लिंट है, तो सैम उसे चले जाने और कभी वापस न आने के लिए कहता है और अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना को गुप्त रखने का वादा करता है। जैसे ही क्लिंट और ड्यूक दूर चले जाते हैं, हम देखते हैं कि अभी भी जीवित जोआना, मृत कोर्टलैंड और पैसा दफन है क्लिंट की कब्र में। फिल्म का अंत जोआना की मदद के लिए निराशाजनक रूप से चिल्लाने के साथ होता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और